करने जा रहा हूं जम्मू से 25 किलोमीटर दूर पंचायत एथम की। और वहां का एक गांव, यहां पर एक मिडिल स्कूल है। यहां बच्चों को किस रास्ते से गुजरना पड़ता है या फिर बच्चों के माता पिताओं को किस रास्ते से गुजरना पड़ता है अगर कोई बीमार हो जाता है। तो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ऐसे गाँव के लोग जो हैं उस बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने ये बताया कि कई सारे ऐसे लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं बिना रास्ते के किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग। शैल जगीर मिडिल स्कूल में इस तरीके से द न्यूज़ पॉइंट की टीम भी पहुंची। आप देख रहे हैं कैसे 3 पहाड़ों को जो है क्रॉस करना पड़ता है और तकरीबन 5 किलोमीटर जो है पैदल बिना रास्ते के वहां से निकलना पड़ता है। और रास्ते की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कैसे उस रास्ते से हम भी वहां से गुजरे। लेकिन ये बच्चे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये शैल जगीर मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मासूम से छोटे छोटे बच्चे हैं। और अगर ये स्कूल पहुंचने में ऐसे रास्ते से निकलेंगे तो फिर वहां जाकर शिक्षा कैसे हासिल करेंगे। फिलहाल सवाल उठता है, हमारे जम्मू कश्मीर में अभी भी एक ऐसा गांव है जहां मैं रास्ता की अगर बात करूं तो रास्ते की कंडीशन जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप देखें कैसे महिला कैसे यहां पर उसे चलने में दिक्कत हो रही है। और जिस रास्ते से हमारी टीम द न्यूज़ पॉइंट की टीम पहुंची है तो वो रास्ता इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे 3 पहाड़ों को क्रॉस कर तकरीबन 5 किलोमीटर का ये रास्ता हमने भी तय किया। हमारे लिए मुश्किल हुआ लेकिन ये गांव के लोग जो है रोजाना इसी रास्ते से गुजरते हैं। आप देखें छोटे मासूम बच्चे हैं और कैसे वहां तक स्कूल तक पहुंचते होंगे, सिर्फ शिक्षा हासिल करने के लिए वहां पर जा रहे हैं लेकिन दिक्कत हो रही है। ये मासूम से बच्चे हैं। ये वो स्कूल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिडिल स्कूल है। हालांकि यहाँ पहले 2 टीचर थे और स्थानीय MLA जुदवीर सेठी द्वारा 3 ऐसे टीचर जो हैं और वहाँ पर भेजे हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन कोई भी अगर परेशान रहता है, बीमार रहता है, कोई चल नहीं सकता तो उसे इस तरीके से वो पहुँचाते हैं। और फिलहाल आप देखिए जितने भी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं तमाम उनके पेरेंट्स हैं। तो चलिए इन लोगों से जानकारी लेते हैं। जम्मू से तकरीबन 25 किलोमीटर एथम पड़ता है और आगे उस रास्ते की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, उस रास्ते पे जब हम लोग पहुंचे तो हमारी भी सांसें फूलने लगी। बिल्कुल, ये जो स्टोरी मैं चलाने जा रहा हूँ, इस स्टोरी को जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक स्कूल दिखाना चाहूंगा, मिडिल स्कूल है। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये एक मिडिल स्कूल है और इस तक पहुंचने के लिए बच्चों को कम से कम जो है 3 से 4 पहाड़ को क्रॉस करना पड़ता है। और जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर ऐसे आते हैं और अगर पेरेंट्स को जो है यहाँ पर आना होता है तो उनके लिए भी एक समस्या जो है यहाँ बन जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ ऐसी कौन सी जगह पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हमारी भी सांसें फूल गई हैं। तो बिल्कुल ये शैल जगीर स्कूल है, मिडिल स्कूल है। यहाँ पर तकरीबन बच्चे जो हैं वो 50 से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और जब पेरेंट्स को यहाँ आना होता है या फिर टीचर्स को यहाँ पहुंचना होता है तो उनके लिए एक चैलेंज जो है वो बन जाता है। फिलहाल ये तमाम लोग जो है यहाँ के ही रहने वाले हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मैं इनसे भी बातचीत करूंगा लेकिन सबसे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार स्कूल में बच्चों का फ्यूचर बनता है, स्कूल में आकर बच्चों का जो है एक फ्यूचर सेट होता है कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे। लेकिन यहाँ के स्कूल की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है बच्चों के लिए बन जाता है कि वो अपने घर से स्कूल में कैसे पहुंचे। अभी आप ये सुनिए, जो जम्मू से 25 किलोमीटर यहाँ गांव तक है एथम और उसके बाद जो है 5 किलोमीटर आपको ऐसी जगह पर चलना पड़े यहाँ पर आपको बिल्कुल रास्ता ना दिखे और पल पल जो है खतरा जो है सामने आए। और छोटे छोटे मासूम बच्चे जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो मानो जो घर वाले हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे, क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, क्या हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सुरक्षित हैं। तो एक बड़ा सवाल है। चलिए ये गाँव की कुछ महिलाएं हैं और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें ये भी पता चल पाया है कि खुद इन्होंने रास्ता जो है पैसे डालकर जिस रास्ते को यहाँ पर बनाया है। लेकिन अब ज्यादा जानकारी इन्हीं से लेंगे। सबसे पहले मैम आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर बीबी है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कितना टफ रहता है और जब बच्चों को स्कूल आप भेजते हैं या टीचर्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या सोच रहती है कि बच्चे स्कूल सही सलामत पहुँचेंगे, घबराहट रहती है? सर यहाँ पे घबराहट ही रहती है बच्चों को, यहाँ पे रास्ता बहुत खराब है चलने का, तो बच्चों को और टीचरों को भी वही रहती है घबराहट जैसी।
तो हमारे ये मिडिल स्कूल है गवर्नमेंट सैल जगीर, जी। तो यहाँ पे रास्ता बिल्कुल नहीं है। जो हम स्कूल के बारे हम गए थे उधर ऑफिस डीओ ऑफिस गए थे, वहाँ पे हमने यही टीचरों के बारे में गए थे कि हमें टीचर चाहिए, स्कूल में टीचर नहीं है। यहाँ पे बच्चे 52 है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे एमएलए साहब है युद्धवीर सेठी, उन्होंने वहाँ पे जो हम जहाँ पे पहुंचे डीसी ऑफिस, तो वहाँ पे वो हमारे जो एमएलए साहब है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें टीचर दिए। कि वो ऑफिस में वहां पहुंचे थे, हाँ, आप हम भी पहुंचे तो फिर वो अभी उधर पहुंचे आके। टीचर का मसला हल हो गया है? हाँ, टीचर का मसला हल हो गया, अभी हमारा रास्ता का मसला हल नहीं हुआ है। हमने यही है, रास्ते का मसला ही हल करना है। रास्ता काफी चैलेंज भरा है, बच्चे स्कूल आते हैं, टीचर्स के लिए भी एक दुविधा बन जाती है काफी। ये रास्ता हम लोग भी यहाँ पर ही आए और हमें देखा है कितना बड़ा चैलेंज यहाँ पर होता है। कैसे स्कूल घर से स्कूल तक बच्चे पहुंचते हैं और स्कूल से वापस जब आना होता है तो कितनी मुश्किलात होती है। बड़ी मुश्किलात होती है बच्चों को आने को बहुत मुश्किल पड़ती है। बड़े प्यारे फिर भी स्कूल से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, स्कूल आने की कोशिश करते हैं, कहीं रास्ते पे बीमार भी हो जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल है बच्चों को आने के। जी। आपका नाम क्या? मेरा नाम दर्शना देवी है, मैं सैल जगीर दी रहने वाली हाँ। ऐसी समस्या है रोड दी, ऐसी रोड दी समस्या है। सारियां कई पीढ़ियां हो चुकियां न। 1947 दे विच हिंदुस्तान आजाद होया हा कि एह्दे कोला पैह्लें दा साढ़ा रोड नहीं पुज्जेआ। 3-4 पीढ़ियां हो चुकियां न, असें रोड नहीं लब्भेआ। ते एह् मिगी लगदा कि एह् पीढ़ियां भी हो चुकियां न, असें रोड है नहीं लब्भना। सरकार बड़ियां सरकारां आइयां न, मगर असें रास्ता नहीं दित्ता किसी ने भी। हुण एनसी सरकार है, अपील करने आं एनसी सरकार अग्गें कि असेंगी रोड दित्ता जाए। बड़ियां सरकारां होइयां, असें कुसै रोड नहीं दित्ता चलने वास्ते। एमपी सरकार भी होई, जुगल किशोर होर न जेह्ड़े, कदें असेंगी अपनी शक्ल नहीं दस्सी इत्थें आह्नियै। 2 साल होई गे न एमपी इलैक्शन होई दी बी, असेंगी कदें इत्थें शक्ल नहीं दस्सी आह्नियै। असें उंदे दर्शन करना भी बड़े ओह् मैंह्गे पेई दे, असें लभदे गै नहीं उद्धर। मैं धन्यवाद ही करती हूँ। अंकल थोड़ा ना क्या इधर आइयो खल्ले के ना है थोड़ा। मेरा नाम कासम जी। तुसें लगदा इत्थे कोई बीमार होंदा होग तो कियां उसी तुस खल्ले तक ली सर मंजे पर पाइयै लेने, चार पाई पर लेइयै जाने, कोई पुजदा ते कोई रस्ते च कम्म होई जंदा। ते रोड जेह्ड़ी ऐ खासकर बरसात जेल्लै फ्लड पौंदा ना ते टीचर पुजदे स्कूल, ना बच्चे स्कूल पुजदे। 8वीं 9वीं बच्चे पढ़ा ते ABC अलफ बे का खा कुछ नहीं होंदा। दस्सो केह् करिए? अज 70 साल कोला उप्पर 75 साल 80 साल होई गे देश आजाद होए, सरकारां आंदियां जंदियां रौंह्दियां। जदूं इलैक्शन होंदी है ते वोट लैने आह्ले औंदे ते ओह् आखदे सब कुछ होए दा गै है। जेह्ड़े ओह् होंदे न केह् आखदे वर्कर, जी। लीडरें कोला ओह् वर्कर ज्यादा काले होंदे। ते फिर हुन दिक्खी लो तुस भी, अज्ज पैदल गै चली गै आए। डेली खल्लू तो इ'यां उप्पर तक पैदल आना होंदा है। डेली महाराज डेली, हुन गै ते घोड़े लेइयै बंदे गे न। अच्छा। केह् घोड़े लिए के लिए गए घोड़े? प्हाड़ा शाड़ा लाना होंदा, कोई समान आह्नना, कोई सौदा पत्तर कुछ भी लेआओ ते घोड़ा लेइयै जाओ। घोड़े आह्ला रस्ता नहीं है। जनाब कोल गए एमएलए साहब कोल, एमएलए ने साढ़ी कोई बात नहीं सुनी। स्कूल जाओ कोई बात नहीं सुनता, बिजली वाला कोई बात नहीं सुनता। आओदा इत्थे आया, कोई चक्कर लाया, चल चलिए। इत्थे आंदा भी है कोई, मिगी ये दस्सो। कोई बंदा नहीं असें अज दिन तक लब्भा इत्थे। ओह् वर्कर गै पुजदे ते चली जंदे। ते साढ़ी इ'यै अपील है डिप्टी सीएम ते सीएम अग्गे कि जनाब पिछले आह्ला मौका खत्म होई गेआ, चलो आने आह्ला टाइम गै सुधारो, आने आह्ला टाइम ही सुधारो। ते बाकी एह् है कि तुस आपे दिक्खी आए, सारा रस्ता भी दिक्खी आए और जंदे भी दिक्खना। निक्के निक्के बच्चे जिसले तू घर जांदे ने ते एक डर ते रौंह्दा गै कि एह् कि'यां जांदे ने, कि'यां आंदे मैं ने। पैह्ले दस्सेआ ना कि जदों बरसात आंदी है ते बच्चा कोई घरों भेजने, बच्चा भेजने त्यार नहीं है। आंदा कि कुसै भी बच्चे गी इक चीज पुच्छी लो कि जेकर 3 म्हीने बच्चा डरदे घर नहीं भेजन, स्कूल नहीं भेजदे, केह् करना? पढ़ाई 2 खराब मास्टर न साढ़े इत्थे, 2 BLO, एक सैल जगीर दा, इक ऐथों दा। स्कूल दा कम्म भी है और मास्टर होर साढ़े जेह्ड़े ने लत्ता लग्गी दी बी ऐही, फिर भी घोड़े पर जां डंगूरी लेइयै इत्थे औंदे रेह्। इक बंदा स्कूल चलदा इक बंदे ने, 8 क्लासां कि'यां अटेंड करेगा? दस्सो कि'यां अटेंड करेगा? जो भी कम्म है, कम्म सिस्टम कन्नै होंदा, सिस्टम ही कोई नहीं। इन्ना बड्डा फ्लड होया इत्थे, इन्ना बड्डा फ्लड होया, कोई घर ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जित्थे फ्लड दा पानी नहीं चढ़ेआ। कोई MLA वगैरह जां कोई लीडर वगैरह होर ते होर कुसै भी पुच्छी लो इत्थे शैह्र जगीर दे विच, ऐथों दे विच कोई पटवारी भी नहीं इत्थे आया। असें ते ओह्दे कोला भी पिच्छे 47 कोला जदूं देश आजाद होया, ओह्दे कोला पैह्ले खरे हे लोग, ते चलदे हे नी शिड़का, पैदल चलने आह्ला रस्ता ते है नहीं।
अज के है दसो अज के है। अगर जोगड़ किशोर MLA साढ़ा 2 बारी MLA रहा, 3 बारी MP बनी आ, आजाद शत्रु रहा, धनराज बड़गोत्रा रहा, इन्ने दुनिया थे बोल लैंदे रहे, चढ़ते रहे, और ये चीज कुछ ने नहीं आती कि चलो इतने किसी का कोई ट्रैक्टर रोड के बजाय ट्रैक्टर रोड बनी जा। इतनी जिंदगियां रोंदियां ने इत्थे खाना इत्थे जिंदगी की है कि चलो कुछ भी है हुण सब पता, लोकें भी पता, तुसें भी पता, चलो तुस ते पहली बारी आए, इन्ना महल्ला है, इन्ना सैल जगीर दी 5 नंबर वार्ड है, एड्डा बड्डा महल्ला है, 5 किलोमीटर और जम्मू दे विच सिटी दे विच 5 किलोमीटर जगह, 5 किलोमीटर रास्ता नहीं कोई बनाई सकदा इत्थे, 5 किलोमीटर कोई मास्टर नहीं लाई सकदा इत्थे। फिर आने वाला टाइम चलो पिछे तो होया, आने वाला टाइम अनपढ़ दा नहीं है रेह्दा, आने वाला टाइम कोई अनपढ़ दा नहीं है महाराज, इत्थे बगैर सैन दे कुछ नहीं हुंदा। हाँ निक्के निक्के बच्चे ने सारे गी लैन लोई तुस पुच्छी सकदे हो, पर बच्चा भेजना कि'यां, दस्सो भेजना कि'यां, मेरा गै होऐ मैं भी नहीं भेजदा। हाँ ये सुना आपने। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं जम्मू से यहाँ तक पहुंचा हूँ, 25 किलोमीटर का जो फासला है मैंने तय किया है, और यहाँ पर पहुंचा हूँ क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली थी यहाँ पर एक स्कूल है और 5 किलोमीटर ऐसा रास्ता है। इस रास्ते को अगर आप चलकर इसे पार भी करेंगे तो फिर भी आपके लिए संभव है, और मैंने आकर ये देख लिया, जब हमने चलना शुरू किया तो हमारी सांसें तक फूल गई यहाँ पर पहुंचने तक। लेकिन अगर बच्चे, अगर जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने बच्चों का फ्यूचर तय करना है, वो उस रास्ते से गुजरते हुए आएंगे, पेरेंट्स वहां से यहाँ तक आएंगे, तो वो आगे पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि उनकी खुद की हालत खराब हो चुकी होगी। आप प्रशासन को जागना होगा, देखना होगा। आप बड़े बड़े लीडर हैं, जम्मू में कितने सारे ऐसे लीडर हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं, लेकिन आप तमाम लीडरों को ये नहीं पता कि 5 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता है जो कि सीधा मिडिल स्कूल शालगिर को लगता है। कई सारे घर आसपास यहाँ पर हैं, और अगर यहाँ का कोई भी व्यक्ति या कोई महिला बीमार हो जाती है तो उसे नीचे हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो बन जाता है, और वो मुश्किल हो जाती है। और जब गांव वालों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को रास्ते में ही अपनी जान जो है खोनी पड़ी है इस रास्ते की वजह से। और ये रास्ता जो है, शुरू में आपने वीडियो में देखा कैसे मैंने आपको बताया कि ये रास्ता किस तरह का है, बच्चों के लिए बड़ा चैलेंज है। हम एक तरफ बात करते हैं बच्चों को पढ़ाना है और फ्यूचर जो है सिक्योर कराना है, लेकिन इस तरफ अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ जो हालत है उस हालत को देखकर शायद मैं भी ये सोच रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे जो है कब जो है अपग्रेड होंगे, क्योंकि ये बच्चों की यहाँ पढ़ने से पहले ही हालत खराब हो जाती है। एक बच्चा पढ़ने के लिए सबसे पहले उसको उसका मन जो है शांत चाहिए। बच्चे का मन शांत होगा तो फिर ही वो पढ़ पाएगा, फिर ही वो जो है जो स्टडी है, जो पढ़ने की चीजें हैं उसे हासिल कर पाएगा। लेकिन अगर बच्चा ही मानसिक और फिजिकल तौर से ठीक नहीं होगा, पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, रास्ता नहीं होगा, 5 किलोमीटर जो है इस तरीके से उसे यहाँ स्कूल तक आना होगा, तो फिर बच्चा आगे क्या पढ़ पाएगा और क्या उसका फ्यूचर होगा, आने वाले समय में वो क्या पोस्ट हासिल करेगा, और क्या वो इस 5 किलोमीटर के गंदे रास्ते से क्या बाहर निकल पाएगा। क्या कोई लीडर ये सुन रहा है? क्या उन्हें शर्म आ रही है कि यहाँ पर एक 5 किलोमीटर का कितना सा रोड है, आपको कितने ही पैसे लगेंगे आपको यहाँ पर रोड बनाने के लिए? ये आपको शर्म आनी चाहिए। ये खबर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हमने ये खबर सुनी तब इस खबर को पब्लिश करने के लिए उससे पहले कोई नहीं था जिसने ये पब्लिश किया होगा, लेकिन द न्यूज़ पॉइंट जब इस खबर, किसी भी ऐसी स्टोरी को, कोई खबर को सुनता है, तो अगर उसे लगता है स्टोरी जेन्युइन है और लोगों के लिए एक मुसीबत है, लोग परेशान हैं, तो हम लोग जरूर पहुंचते हैं। और मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, और पहुंचने में हालांकि मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन पहुंचा मैं इसलिए हूँ क्योंकि आप तमाम लोग भी देखें कि यहाँ जम्मू से 25 किलोमीटर एथम और उसके साथ 5 किलोमीटर का आगे रास्ता कैसा है, और रोज स्कूल बच्चे कैसे यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि 2 टीचर हैं यहाँ पर, वो करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, हालांकि उनको लगी थी, फिर भी वो जो स्कूल आते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई ना खत्म हो। और आपको इसकी भी जानकारी दे दूं कि परसों एक खबर जो है हमारे चैनल के जरिए चली थी, उस खबर के बाद जो है हालांकि MLA जुद्धवीर सेठी की तरफ से 2 टीचरों को यहाँ पर भेज दिया गया था ताकि 2 के बजाय 4 टीचर हो जाएं, लेकिन वो टीचर तो आ गए हैं। लेकिन अब ये बड़ा चैलेंज है कि रास्ता जो है कब बनेगा। अब रास्ते के लिए आप तमाम लोगों से भी मैं सहयोग चाहूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, और ये तमाम लोग जो परेशान हैं
अपने बच्चों को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, इनके बारे में आप भी सोचिए और साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर रखें ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंचे, यहाँ तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। और साथ ही जम्मू के तमाम लीडरों से कहूंगा, जितने भी जम्मू के लीडर हैं, खासकर वो डोगरा लीडर जो कहते हैं कि हम डोगरे हैं, जम्मू के लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि आपके लिए बड़ा चैलेंज है। आप एक तरफ यहाँ पर देखिए कि 5 किलोमीटर के रोड की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टडी खराब हो रही है, टीचर प्रयास कर रहे हैं लेकिन मानसिक तौर और फिजिकल तौर से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ता इतना खराब है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कोई बीमार पड़ता है उसे हॉस्पिटल तक जो है वो ले जाना जो है मुश्किल हो जाता है। फिलहाल आप देखते रहे द न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।